ट्रिम्बल SX10 स्कैनर का डेटा प्रोसेस करने के लिए ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। इसके लिए हम ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर सॉफ्टवेयर को यहाँ ओपन करते हैं। ट्रिम्बल SX10 का डेटा हमने इस फोल्डर में ले लिया है। इसके अंदर CS17 ये जॉब फाइल है जिसके अंदर सारे आपके कोऑर्डिनेट्स, बैक साइड, फोर साइड, एंगल सारी डिटेल दी गई है। साथ ही में यहाँ पे उसका एक सपोर्टिंग फोल्डर होता है जो आपको टैबलेट में प्रोजेक्ट फाइल में मिल जाएगा। ये दोनों आपको कॉपी करने हैं और आप सिस्टम में ले लीजिएगा। जो फोल्डर रहेगा इसके अंदर सारे पैनोरामा इमेजेस और जितने स्कैन आपने किए वो आप देख सकते हैं। 6 स्कैन किए गए थे इस जॉब में। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिम्बल जॉब XML फाइल हमें अलग से एक्सपोर्ट करनी होती है। तो टैबलेट के अंदर आप जॉब को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप ट्रिम्बल जॉब XML फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करके फोल्डर में पाथ सेलेक्ट कीजिए कहाँ स्टोर करना है और एक्सपोर्ट कर देंगे तो जॉब XML फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। साथ ही में हमने यहाँ पे इनिशियल डेटा लिया है जो कि आपका इनिशियल सरफेस के कोऑर्डिनेट्स है CSV फॉर्मेट में। ट्रिम्बल जॉब XML फाइल आप टैबलेट से भी कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ में आप ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर सॉफ्टवेयर से भी कर पाओगे। तो ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर सॉफ्टवेयर जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो आपको मेन विंडो ये आ जाएगी। इसके अंदर आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। मैट्रिक यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, यूनिट ओके करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक विंडो आ जाएगी। जैसे ब्लैक विंडो आती है आप आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब XML फाइल अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर सॉफ्टवेयर से तो उसके लिए आप सर्वे में जाके प्रोसेसिंग सर्विसेज में जाइएगा। इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है। अगर आप टैबलेट से करते हैं तो विदाउट इंटरनेट ही वो ऑफलाइन मोड में एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर आप सॉफ्टवेयर से करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए। तो इसके अंदर आपको जॉब कन्वर्टर में जाके यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ जॉब फाइल सेलेक्ट करके इसे ओपन करता हूँ। उसके बाद आप बिगिन कन्वर्जन प्रोसेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे JXL एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी जो जॉब फाइल है वो JXL फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो इस फाइल को आप डाउनलोड फोल्डर से कॉपी करके आपके सिस्टम में मेन फोल्डर में लाइएगा जो कि आपके जॉब फाइल और आपका सपोर्टिंग फोल्डर के साइड में होनी चाहिए। तब हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ट्रिम्बल जॉब XML फाइल जो है इसे आप ड्रैग करेंगे। इसे सेलेक्ट करके मैंने अभी ड्रैग किया। प्रोजेक्शन डेफिनेशन जो रहेगी उसे ओके कीजिए। जैसे आप JXL फाइल इंपोर्ट करेंगे साथ में इमेजेस और स्कैन डेटा भी इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कलराइजिंग पॉइंट क्लाउड। आप इसे स्टॉप एंड कलराइज लेटर करेंगे तो सिर्फ पॉइंट क्लाउड डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसे इसके डिफॉल्ट प्रोसीजर में होने देंगे तो आपका पॉइंट क्लाउड भी इमेज कलर के हिसाब से कलराइज हो जाएगा। जी, तो यहाँ पे डेटा आपका इंपोर्ट हो चुका है। इसे अगर आप 3D में देखना चाहते हैं तो होम में 3D व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई टैब आ जाएगी।
जिसके थ्रू आप इसे रोटेट करके डेटा देख सकते हैं। ये अभी ट्रू कलर व्यू में है। अगर आप इसे मल्टीपल व्यू में देखना चाहते हैं तो पॉइंट क्लाउड में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। स्कैन कलर में अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने स्कैन है उस हिसाब से अलग अलग कलर में आपको डेटा दिखेगा। स्कैन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको। व्यू फिल्टर मैनेजर है जिसके अंदर आपको सारे स्कैन की डिटेल मिलेगी। यहाँ से आप स्कैन ऑफ कर सकते हैं। या फिर अगर आप पूरा डेटा ऑफ करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट को क्लिक कर देंगे, हाइड करेंगे तो डेटा ऑफ हो जाएगा। जैसे हमने स्टेशन लिया गया था, सबसे पहले हमने 28 नंबर स्टेशन से सर्वे स्टार्ट किया था। यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड फिक्स करके सर्वे स्टार्ट किया गया था। बैक साइड पॉइंट 27 नंबर था। इसके बाद में 6 नंबर ये सेकंड स्टेशन था। और इस तरीके से हमने मल्टीपल स्टेशन लिए थे। तो अगर आप स्टेशन पॉइंट ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेयर में आप पॉइंट को हाइड कर देंगे तो सारे पॉइंट ऑफ हो जाएंगे। अगर आप इस लाइन को हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रॉ डेटा में टोटल स्टेशन का अनसेलेक्ट कर देंगे तो सारी लाइन ऑफ हो जाएंगी। इसके अलावा आपको ये S16 की जो इमेज है इसे अगर यहाँ से हटानी है तो आप फोटोग्रामेट्री पे फोटो स्टेशन पे क्लिक कीजिए। इसे अनसेलेक्ट कर देंगे तो वो इमेज निकल जाएगी। और अगर आप फ्लैग ऑफ करना चाहते हैं तो इसे अनसेलेक्ट कर लीजिए तो फ्लैग भी आपके ऑफ हो जाएंगे। तो ये आपका डेटा है। व्यू फिल्टर मैनेजर और प्रोजेक्ट एक्सप्लोर ये दो विंडो हमेशा ऑन होनी चाहिए जो आपको होम के अंदर मिलेंगे। व्यू फिल्टर मैनेजर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और प्रोजेक्ट एक्सप्लोर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपके दोनों विंडो हमेशा ऑन होने चाहिए। जैसे कि व्यू फिल्टर मैनेजर में आप कोई भी लेयर ऑन ऑफ कर सकते हैं और प्रोजेक्ट एक्सप्लोर में आपने कितने पॉइंट्स लिए हैं, कितने स्कैन्स लिए हैं, फोटो स्टेशन लिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो डेटा लिया गया है हम इसे मल्टीपल व्यू में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप मल्टीपल रीजन बनाते हैं, जैसे कोई सेपरेट एरिया आप करते हैं तो रीजन कलर में आप देख पाएंगे। इसके अलावा ग्रे स्केल इंटेंसिटी में आप जाएंगे तो यहाँ पे ग्रे कलर में आप डेटा व्यू कर पाएंगे। कलर कोडेड इंटेंसिटी में जाएंगे तो यहाँ पे जहाँ डेटा ज़्यादा है वहाँ पे अलग कलर में डेटा आपको दिखाई देगा। जहाँ डेटा कम है वहाँ पे अलग कलर में आप डेटा देख पाएंगे। इसके अलावा आप ट्रू कलर में क्लिक करेंगे तो एक्चुअल ग्राउंड पे जो इमेजेस का कलर है उस हिसाब से आपका पॉइंट क्लाउड डेटा कलराइज हो जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एलिवेशन के हिसाब से कलर में देखना है तो आप यहाँ पे कलर बाय एलिवेशन पे क्लिक कर दीजिए तो इस वे में भी आप देख पाएंगे। तो इससे मैं कलर कोडेड इंटेंसिटी में रखता हूँ। डेटा सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको रेक्टेंगल मेथड दी गई है। पॉलीगॉन मेथड यहाँ से आप ले सकते हैं और बैकग्राउंड का अगर कलर आपको व्हाइट करना है या ब्लैक करना है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। साथ ही में अगर आपको बैकग्राउंड में ग्रिड चाहिए, जैसे कि यहाँ पे प्लान व्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो ग्रिड है इसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं।
ठीक है, तो पॉइंट क्लाउड डेटा जो है हमने इंपोर्ट कर लिया है। इसे मैं अभी हाइड कर देता हूँ और अभी हम हमारा इनिशियल जो डेटा था ग्राउंड का उसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेपरेट लेयर बनाएंगे। तो उसके लिए आपको कैड में जाना होगा, कैड में लेयर मैनेजर, और यहाँ पे एक नई लेयर आप बनाइए। इसे मैं नाम देता हूँ इनिशियल डेटा। इसे आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज कीजिए। उसके बाद में डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको होम में इंपोर्ट में जाना होगा। इंपोर्ट में जाके जिस फोल्डर में आपका CSV फाइल डेटा है उसे आप सेलेक्ट कीजिए। ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी इनिशियल डेटा की CSV फाइल है और यहाँ से आप लेयर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनिशियल डेटा फॉर्मेट लेयर लेके इसे इंपोर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये पॉइंट स्ट्रिंग नॉर्थिंग एलिवेशन कोड फॉर्मेट में है या कोई अलग फॉर्मेट में। तो हमारा डेटा जो था पॉइंट नॉर्थिंग स्ट्रिंग एलिवेशन कोड फॉर्मेट में था। तो यहाँ पे मैं इसे PNE एलिवेशन कोड इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट टैली करके इसे इंपोर्ट करता हूँ। ये हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। इसे अगर आपको पॉइंट हाइड करने हैं तो आप यहाँ से शो पॉइंट आइडेंटिफायर सेलेक्ट कीजिए, या फिर आपको इसे एलिवेशन या कोड देखनी है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारा इनिशियल ग्राउंड डेटा है। अगर आपको इसके रेफरेंस से बाउंड्री लाइन बनानी है तो पहले हम इससे बाउंड्री लाइन बना लेते हैं और फिर सरफेस क्रिएट करते हैं। तो बाउंड्री लाइन बनाने के लिए हमें कैड में जाना होगा। कैड में जाना है लाइन स्ट्रिंग में। इसे मैं नाम देता हूँ बाउंड्री। इसके लिए एक नई लेयर हम क्रिएट कर लेते हैं। इसे भी मैं बाउंड्री नाम दे देता हूँ। इसे ऑटो क्लोज कीजिएगा, क्योंकि अगर बॉर्डर आपकी प्रॉपर क्लोज नहीं रही तो आपका जो सरफेस कैलकुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आपकी जो लाइन से आप बाउंड्री बना रहे हैं वो प्रॉपर क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑटो क्लोज क्लिक करके ओके कीजिए और उसके बाद में एडिट लाइन स्ट्रिंग जैसी विंडो आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करके आप लाइन बना सकते हैं। तो मैं इनिशियल सरफेस के रेफरेंस से यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये देखिए ऑटो क्लोज यहाँ हो चुका है। जैसे इसे आप स्किप कर दीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए तो ये आपकी बाउंड्री लाइन क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बाउंड्री के लिए हमने अलग सरफेस बनाई थी, तो यहाँ से मैं ऑन ऑफ कर पा रहा हूँ और साथ ही में इनिशियल डेटा को जो है यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो सब अभी मुझे जो डेटा मैंने लिया है पॉइंट क्लाउड डेटा, इससे अगर मुझे इस बाउंड्री के रेफरेंस से ही डेटा लेना है तो सबसे पहले बाउंड्री वहाँ रेडी होनी चाहिए। उसके बाद में आप पॉइंट क्लाउड डेटा को यहाँ से ऑन कर दीजिए और इस बाउंड्री के रेफरेंस से डेटा को आप सेलेक्ट कीजिए और उसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो बाउंड्री है
इसके रेफरेंस से मैं उस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरी बाउंड्री लाइन दी गई है, जिसके अंदर मेरा स्टॉक डेटा प्रॉपरली आ जाता है। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे पॉलीगॉन में जाना होगा। पॉलीगॉन मेथड में मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और बाउंड्री लाइन से बाहर का डेटा मैं इसे इस एरिया को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के लिए पॉलीगॉन या फिर रेक्टेंगल मेथड में ही आप डेटा सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे बाउंड्री लाइन के रेफरेंस से मैंने पॉइंट क्लाउड डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब इसे सेपरेट करने के लिए मैं पॉइंट क्लाउड में कीप इन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे अंदर का कलेक्शन के अंदर का डेटा मेरा सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं कीप आउट करता हूँ तो अंदर का डेटा छोड़ के बाहर का डेटा मेरा रहेगा, अंदर का डेटा निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डेटा सेपरेट कर लिया है। अब ये जो डेटा लिया गया है इसके अंदर काफी सारे मशीनरी चल रहे थे। जैसे यहाँ पे जब हम स्कैन कर रहे थे तो हमारा भी डेटा स्कैन हो चुका है। तो इन्हें सेपरेट करने के लिए हमें इसे ग्राउंड एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिसकी वजह से जितने भी अनवांटेड डेटा है ये सब निकल जाएंगे और सिर्फ ग्राउंड ही हमारे पास रहेगा। तो इसे ग्राउंड एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पॉइंट क्लाउड में एक्सट्रैक्ट क्लासिफाइड पॉइंट क्लाउड रीजन में जाएंगे। यहाँ पे आउटडोर में ग्राउंड कमांड ऑन रहेगी, बाकी सब ऑफ करके इस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी अनवांटेड डेटा है, जितना भी ट्रीज या वेजिटेशन है, वो सब सेपरेट हो जाएगा और सिर्फ ग्राउंड ही अलग रीजन में बन के या डिफॉल्ट के नीचे सेपरेट रीजन हो जाएगा ग्राउंड का, और उसमें सिर्फ ग्राउंड का डेटा ही आपको मिलेगा। इस कमांड को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ग्राउंड आपका अलग से एक कमांड ये आ गई है, अलग रीजन बन गया है। तो डिफॉल्ट को मैं ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पे आप ग्राउंड पे देखेंगे तो जितना भी, जैसे कुछ हम लोग वहाँ खड़े थे, इसके अलावा कुछ व्हीकल्स थे, वो सब यहाँ पे क्लीन हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ क्लीन ग्राउंड ही आपको दिखा दी। तो एक कमांड में आप ग्राउंड इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं डिफॉल्ट ऑन कर दूं तो यहाँ पे जो अनवांटेड डेटा है वो आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ डेटा आया था व्हीकल का, जिससे मैं ग्राउंड इसे ऑफ करता हूँ, ये सब निकल के सिर्फ ग्राउंड ही आपको देखूंगा। तो हमने 6 मल्टीपल स्टेशन से स्कैन किए। तो यहाँ पे डेटा जो है एक दूसरे पे काफी ओवरलैप हुआ है, एक ही पोजीशन पे काफी सारे सैकड़ों पॉइंट आए। तो हम इसे सबसे पहले फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करने के बाद में हम इसे सरफेस जनरेट करेंगे।
तो बाउंड्री जो हमारी ऑन है इसे मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। और इस डेटा को फिल्टर करने के लिए आपको पॉइंट क्लाउड में सैंपल रीजन में जाना होगा। यहाँ पे मैं इसे 0.050 50 mm में मैं इसे फिल्टर करता हूँ और यहाँ पे स्पेसिंग में दे देता हूँ इसकी 50 mm की। और यहाँ पे पॉइंट क्लाउड रीजन सेलेक्ट करने के लिए मैं वहाँ क्लिक करके पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे 50 mm स्पेसिंग में मैं इसे फिल्टर करता हूँ। इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपका एक अलग से एक रीजन बन गया जो आपके ग्राउंड डेटा को भी जिसने फिल्टर कर लिया है। तो ये आपका ग्राउंड डेटा था और ये आपका सैंपल किया हुआ डेटा। तो ये जो सैंपल किया हुआ डेटा है अब हम इससे सरफेस जनरेट करते हैं। तो सरफेस जनरेट करने के लिए आप सरफेस में जाइए, क्रिएट सरफेस में इसे हम नाम देते हैं टॉप सरफेस। एक कलर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और सारा डेटा सेलेक्ट करके फिल्टर किया हुआ जो डेटा रहेगा उसे सेलेक्ट करके हम इसे ओके कमांड देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पॉइंट क्लाउड के रेफरेंस से आपका सरफेस जनरेट हो गया है। जहाँ जहाँ पे पॉइंट क्लाउड डेटा नहीं आ पाया वहाँ पे वो सरफेस क्रिएट करके उसे फिल कर देगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट क्लाउड नहीं था तो उसने बाकी पॉइंट का रेफरेंसेस लेके वहाँ सरफेस क्रिएट कर दिया। तो अभी मैं ये पॉइंट क्लाउड यहाँ ऑफ करता हूँ तो ये आपका स्टॉक है। इसके बाद में जो इनिशियल डेटा लिया गया था इनिशियल सरफेस हम क्रिएट करते हैं। तो इस टॉप सरफेस को मैं हाइड करता हूँ और हमारा जो इनिशियल डेटा था जो हमने एक्सेल में लिया था इसे हम अभी सरफेस क्रिएट करते हैं। सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट होगी। सरफेस में आप जाएंगे क्रिएट सरफेस में और यहाँ पे आप इसे नाम दे दीजिए इनिशियल सरफेस। हम इसे कलर डिसाइड कर देते हैं, ग्रीन कलर में इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो हमारा इनिशियल सरफेस का डेटा है उसे मैं सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए आपका इनिशियल सरफेस जनरेट हो चुका है। तो इनिशियल डेटा को अभी मैं ऑफ करता हूँ। ये हमारा इनिशियल सरफेस है। यहाँ पे आप देखेंगे सरफेस में यहाँ पे इनिशियल सरफेस आ चुका है। ये हमारा टॉप सरफेस है। और ये हमारी पॉइंट। अभी हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए आप सरफेस में जाइएगा अर्थवर्क रिपोर्ट में। यहाँ पे आपको मेथड लेनी है सरफेस टू सरफेस। इनिशियल सरफेस होगा आपका इनिशियल सरफेस, फाइनल सरफेस होगा टॉप सरफेस और बाउंड्री आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कमांड देंगे ओके।
जैसे ही प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। यहाँ पे कट मटेरियल है, जो आपके सरफेस के इनिशियल सरफेस के नीचे का है, और जो इनिशियल सरफेस के ऊपर का है, यहाँ पे फिल मटेरियल में दिखा रहा है। कट एरिया, फिल एरिया के साथ में जो बाउंड्री आपने डिफाइन की थी, उसका एरिया भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम कैलकुलेशन कर सकते हैं ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर सॉफ्टवेयर।